जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में मसरूफ थे। कुकू बेटा, आप घर से बाहर ना जाना, मैं अभी कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मम्मा, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। कुकू बेटा, अभी आपको ठीक से उड़ना नहीं आता और बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, आप उड़ नहीं पाओगे। मम्मा, फिर आप जल्दी आ जाना। हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। रानो चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ निकलती है। रास्ते में कबूतर भी आ जाता है। रानो बहन, आप कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मैं कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मेरा घर थोड़ा कमजोर है, मैं उसकी छत मरम्मत करूँगी। मैं भी लकड़ियों की खोज में ही जा रहा हूँ। सुना है इस बार की बारिशें बहुत तूफानी होंगी। हाँ कबूतर भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलें फिर जल्दी चलते हैं, कुकू घर में अकेला है। रानो चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं। रानो चिड़िया अपने घर की छत को मजबूत करती है। मम्मा, अब बस भी कर दे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मेरा प्यारा बेटा, भूख लगी थी मेरे बेटे को, चलो आ जाओ, मैं अपने बेटे को अभी भोजन देती हूँ। रानो चिड़िया और कुकू मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रानो चिड़िया कभी अपने घोंसले में बैठती तो कभी खिड़की से बाहर देखती। मम्मा, आप आज इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, बारिश शुरू होने वाली है, ना जाने इस बार ये बारिश क्या करे हमारे साथ। मम्मा, काश ये बारिश कभी होती ही ना, तो आज हमारे पापा हमारे साथ होते। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर ये बारिश ना हो तो पेड़ पौधे ना हो, फल ना उगे, जमीन पर किसी भी तरह का पौधा ना उग सकेगा, दरिया सूख जाएंगे। बेटा, ये बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बस डर है कि कहीं हमारे घर को ना गिरा जाए। पापा, आपने तो अब घर को मजबूत कर लिया है ना? कुकू और रानो चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक बारिश और तूफान आ जाता है। उनका घर हिलने लगता है और धड़म से नीचे गिर जाता है। कुकू, कुकू मेरे बेटे, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। कबूतर भी रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, मेरा घर भी गिर गया, हम बेघर हो गए। कबूतर भैया, हम गोरी के पास जाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। फिर रानो चिड़िया, कुकू और कबूतर उड़ते हुए गोरी कवि के घर की तरफ जाते हैं, मगर गोरी का घर भी टूट चुका था। हम बर्बाद हो गए, ये तूफान हमारा सुकून बर्बाद कर गया। अब कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे हम? गोरी बहन, धीरज रखें, हम सबके घर भी टूट गए हैं, मगर अब हमें समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रानो चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह होते ही हम दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएंगे। कालू जी, आप ठीक है ना? सर में थोड़ी चोट आई है, अब ठीक हूँ मैं, तुम चिंता ना करो। वो सब जैसे तैसे वही रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, हर तरफ पानी ही पानी था। अब हमें यहाँ से जाना हो। वो सब एक साथ उड़ान भरते हैं और दूसरे जंगल की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। रानो चिड़िया कुकू को अपने पंखों में ले लेती है। कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है। कबूतर भैया, मैं इसे आगे नहीं उड़ पाऊंगी, आप जाएं। चिड़िया बहन, मुश्किल के इस समय में हम आपको अकेला छोड़कर चले जाएं? हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं और कबूतर जाते हैं और बुखार कम करने वाली जड़ी बूटी ढूंढ कर लाते हैं। कबूतर और कालू कौवा जड़ी बूटी ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो कभी इधर जाते तो कभी उधर, मगर उन्हें कहीं से भी जड़ी बूटी नहीं मिलती। कालू, वो देखो, उस दिशा से धुआं आ रहा है, लगता है वहाँ किसी का घर है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, चलो चलकर देखते हैं। कालू और कबूतर उस दिशा में जाते हैं। सामने ही एक घर था, वो दोनों वहां जाते हैं। कोई है? कोई है इस घर में? हमारी मदद करो, हम मुसीबत के मारे हुए बेघर पक्षी हैं, हमारी मदद करो। वो घर मिठू तोते का था। मिठू तोता बाहर आता है। कालू कौवे, कबूतर, तुम दोनों यहाँ? मिठू, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बहुत अरसे से अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। फिर कालू कौवा मिठू तोते को सारी बात बताता है।
तुम सब आज रात मेरे घर में रुको। चलो रानो और गोरी को भी ले आते हैं। फिर मिट्ठू तोता सब पक्षियों को अपने घर ले जाता है। रानो बहन, ये ले, ये दवा कुकू को पिलाएं। कुकू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया वो दवा लेकर कुकू को पिलाती है। थोड़ी देर बाद कुकू की तबीयत कुछ संभल जाती है। आप सबको भूख लगी होगी, ये ले, ये फल खाएं। सब पक्षी मिलकर फल खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आप सब भी इसी जंगल में अपने अपने घर बना ले। ये जंगल अच्छा है, यहाँ साफ पानी, फल, दाना सब आसानी से मिल जाता है। मगर हमें घर बनाने के लिए कोई बड़ा पेड़ ढूंढना होगा। मैं आपको लेकर जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता उन सबको बड़े पेड़ की तरफ ले जाता है। मिट्ठू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की। दोस्त हो तो आप जैसे, आपने हमें आज तक याद रखा। आप सब मुझे कभी भूले ही नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम फिर से एक जंगल में रहें तो। फिर वो अपने नए घर बनाने का काम शुरू करते हैं। वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं और जल्द ही अपने अपने सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन